भक्तिर दृढ़ा नौर भवति प्रसिद्धा। वे ही चरित्र धीरे धीरे मनुष्य के लिए एक भवसागर की नौका बन जाते हैं, जिनका स्मरण करते उनमें लीला के साथ एकाकार हो जाता है व्यक्ति, आनंद में परिपूर्ण हो जाता है, जगत की विस्मृति हो जाती है। जगत की विस्मृति तो सबसे बड़ा योग है। परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाए और मनुष्य किसी वर्ण में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी लिंग में हो, किसी भी स्वरूप में हो, तो उसे क्या कठिनाई है। भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय नान्यत् ततः साधनमस्ति किंचित तथापि हृत् संशय बंधनम में विभेतुमर्हस्य मलोक्ति विस्पम। भगवान ने कहा भक्ति साधारण नहीं होती है। भक्ति का फल क्या है? भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय। जैसे ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, वैसे भक्ति के द्वारा भी भवसागर से मुक्ति मिलती है, क्योंकि दोनों के द्वारा दृष्टि एक ही प्राप्त होती है। ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाली दृष्टि में उसको ब्राह्मी दृष्टि कहते हैं। जहां भी उसे दिखाई पड़ता है केवल वो ब्रह्म स्वरूप जगत को देखता है। देखिए वही दृष्टि है। भक्ति के द्वारा दृष्टि बदलती है और वो संसार संसार की तरह से नहीं देखता, वो उसे भगवतमय दिखाई पड़ती है। अपने आराध्य का उसमें दर्शन करता है। परसों कहा था वासुदेव सर्वमिति। सारे संसार में उसे केवल वासुदेव ही दिखाई पड़ता है। तो चाहे आप भक्ति के मार्ग से चले और चाहे आप ज्ञान के मार्ग से चलें, उन दोनों का ही फल है भव से विमुक्ति। भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय नान्यत् ततः साधनमस्ति किंचित। ये भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए वो कहता है कि भक्ति से, ऋषि कहते हैं कि भक्ति से बढ़कर कोई सरल साधन नहीं। ये मैं आपको पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जब आप योग वाशिष्ठ पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति का, तो उसमें ज्ञान को ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन माना जाएगा। जब आप भक्ति के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति की इतनी प्रशंसा मिलेगी, उसमें कोई मतिभ्रम में नहीं पढ़ना, संशय में मत पढ़ना, क्योंकि जिस ग्रंथ की बात कही जा रही है उसकी प्रशंसा यदि उसका वक्ता नहीं करेगा तो लोगों की उसमें आस्था नहीं जागेगी। और किसी भी आस्थाओं में से आप चलते हो, सारी आस्थाएं जैसे सारी नदियां बह बहकर समुद्र में ही जाती हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी प्रत्येक आस्था परमेश्वर तक ही आपको ले जाती। भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय नान्यत् ततः साधनमस्ति किंचित। इससे अच्छा कोई श्रेष्ठ साधन नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं इसमें प्रयत्न नहीं करना है। बाकी के जितने साधन है उनमें प्रयत्न करना पड़ता है। योगाभ्यास करोगे तो आसन लगाना पड़ेगा, मेरुदंड सीधा रखना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, भोजन सात्विक आहार करना पड़ेगा। भक्ति में बड़ी अच्छी बात है, गरम गरम समोसे भी खाओ और भक्ति भी करो। आहार का नियंत्रण तो करना चाहिए, मेरा विनोदी स्वभाव है इसलिए कभी कभी ऐसी बातें मैं कह देता हूं। लेकिन भक्ति में सरलता इस बात की है कि उसमें नियम कम है, शरणागति ज्यादा है। परमात्मा को बार बार समर्पित होने का विचार अधिक है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा कि संस्कृति मूल अविद्या नासा। भगति करति बिनु जतन प्रयासा, दो शब्दों का यहां पर, एक यतन और प्रयास एक ही कह देते, लेकिन बहुत प्रयत्न भी नहीं करना है और बहुत प्रयास भी नहीं करना है। और आप सच मानिए, जब साधना प्रयास बन जाती है तो उसके बाद उसमें परिश्रम होता है और हर परिश्रम थकाता है। अगर साधना व्यक्ति को थका दे तो उसके बाद उसे आनंद के रस की, उसमें से जो उद्रेक होना चाहिए वो नहीं होगा। साधना तो अपने आप प्रारंभ से ही रसानुभूति देती है, और जिसमें रसानुभूति होती है उसमें प्रयास नहीं होता है। जिसमें प्रयास नहीं होता है उसमें किसी प्रकार की परिश्रांत की अवस्था, क्लांत अवस्था नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज मानो इसी बात को अपने रामचरितमानस में बाद में कहते हैं, जिसे अध्यात्म रामायण में महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं कि वो भक्ति की सबसे बड़ी सरलता यह है कि वो भव मोक्षण देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संशय
और बंधन भी नष्ट हो जाते हैं।